खिलाफ नर्क का दरवाजा खोल देना चाहिए। खोल देना चाहिए मतलब अभी तक खोला नहीं है, ये वहां पे रियलाइजेशन है कि जो काम था वो अधूरा रह गया। अधूरा तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेन ग्विर इतमार ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की वकालत की। पीएम नेतन्याहू के बेहद करीब बेन ग्विर इतमार कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ट्रम्प कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन से तो अराजकता आ जाती नहीं। और ट्रम्प एक बार ये कह रहे हैं कि अराजकता आ जाती है, दूसरी बार कहते हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये दोनों चीजें ट्रम्प कह रहे हैं। देखिए ट्रम्प का भी अच्छा है, उसको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, कभी ये खाएगा कभी ये, उसकी मर्जी है। उसको जैसे पहले नोबेल मिल जाए वो उसको मतलब दैट्स ओके। नहीं लेकिन एक चीज है, आप जिसको भी बताइए आपको कितना विश्वास है कि जो ट्रम्प बोल रहे हैं कल भी वही बोलेंगे? नहीं, ये तो उनको भी खुद को भी भरोसा नहीं है। वो कहता है ना कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या बोलूंगा। ये वो ट्रम्प के साथ है, मुंह है कि मानता नहीं। वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सवाल एक है, वो तमाम कंट्रीज जिनकी तरफ ट्रम्प की अमेरिका की नजर चली जाती है, ट्रम्प के खास तौर से, मेक फलाना ग्रेट अगेन, अब हाथ जोड़ लेंगे भाई साहब हमको ग्रेट नहीं बनना। ये यूक्रेन को ग्रेट अगेन, ये अफगानिस्तान ग्रेट अगेन, ये सब अब ईरान ग्रेट अगेन। अगली खबर देखिए, ईरान में सत्ता परिवर्तन की इजरायली डिमांड के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक और बयान लीजिए। मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन, यही मैं कह रहा था, नहीं चाहता सत्ता परिवर्तन, अराजकता लेकर आता। ईरान के पास बहुत तेल है, वो बेहतर कर सकता है। देखिए मतलब दुनिया भर की बातें करने के बाद तेल, वो उसको वो अपना भला खुद कर सकता है, फलाना कर सकता है, अराजकता फैलेगी, तेल, उसके बाद तेल बहुत अपना अच्छा करता है, सीधे बोल देते भाई साहब तेल। इनको यूक्रेन में क्या दिख रहा था? मिनरल्स। आप सुना है बलूचिस्तान को लेके बात कर रहा है पाकिस्तान, रेयर अर्थ बहुत है, ले लेना। इनको यही दिखता है, सबको सब कुछ दिखता है, इनको सिर्फ यही दिखता है। ये इतना सारा, मैं ये समझना, मैं ये दो तीन बातें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान मिड एयर फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग कहां पर हुई, ये बात वो कह रहा है भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ। इधर से कहा जा, वो पाकिस्तान ने जो टॉर्च दिखाई थी आपने पहले दिन दिखाया, क्या ईरान को ये पता नहीं कि खुशियां जरूर मना रहे हैं लेकिन मेरे हितैषी नहीं है पाकिस्तान के लोग? बिल्कुल सही है, बिल्कुल पता है। और ये इनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, और इनको ये पता है कि जो बलूचिस्तान वाला मसला है उसमें ये भी शामिल है। तो सब मिला जुला के पाकिस्तान से ईरान बहुत सावधान और सतर्क रहता है। ये उम्मा की बात चल के जितनी बात हो जाए, और आपने वो भी देख लिया उम्मा कैसे चलता है। ऐसे चलता है कि वो जाके बेचा है सब कुछ, अब आके यहाँ बोलने लगी। जब लोगों ने विरोध किया तब मुनीर जी ने मुनीर ने मुंह खोला। आपने सुना कभी? आपने सुना? उसने रख रखा है प्रधानमंत्री मुंह खोलने के लिए। वो कहता है ये मेरा छोटा भाई है, ये बकवास करेगा। ये तो काम ही वही करता है। ट्रम्प क्या है? ट्रम्प इज बड़े भाई हैं सर। ट्रम्प इज इंग्लिश स्पीकिंग ख्वाजा आसिफ। वो इंग्लिश स्पीकिंग ख्वाजा आसिफ है ट्रम्प। ये ऐसे वो छोड़ता तो ये भी छोड़ता। ऐसा वो पार्लियामेंट से बोलता है, ये एक आपके हाँ ये इधर से बोलते हैं। हमला करने के बाद ईरान ने कतर से मांगी माफी। अगली खबर देखिए, कतर और उसके लोग हमारे टारगेट नहीं है, ईरान ने कहा। हमने अमेरिकन बेस पर अटैक किया था, ईरान ने कहा। कतर हमारा भाई मुल्क है। तो ये समझ में नहीं आता, भाई भी रहते हैं फिर ये चतुराई भी रहती है। कतर के शेख ने फिर से ईरान की आलोचना की। कतर पानी पी के गाली दे रहा है, ये कह रहे हैं नहीं हमने तो केवल वहाँ उसको अमेरिकन बेस को निशाना बनाया था। और वहां पर कतर को कहते हैं, ये भी इन्होंने पहले बता दिया था कि भाई देख एक मारना पड़ेगा। और अमेरिका को भी ये फोन कर दिया, इज्जत की बात, क्योंकि वहाँ तमाम जगह पर लोग ये कह रहे हैं कि हमको तो मालूम था, हमको पहले कह दिया था कि इस जगह से दूर रहना। जब कुछ साल पहले इन्होंने अमेरिकन ने कासिम सुलेमानी को मारा बगदाद एयरपोर्ट के बाद, तो गाड़ी में जा रहा था, ऊपर मारी, हेलफायर खत्म कर दिया कासिम सुलेमानी जो कुड्स फोर्स का हेड था। तब आपको पता है दिनेश, तब भी जब ईरान ने बोला कि अब हम छोड़ेंगे नहीं और हम मार देंगे जान से, बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने स्पीच दी, बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दी। उसके बाद चुपचाप अमेरिकन को फोन करा कि इस फलाने बेस पे इतने बजे मिसाइल मारने वाले, देख लेना भैया तुम्हारा खाना तुम दिल दो, हमारा खाना हम दिल देंगे। अमेरिकन हट गए वहां से, वहां पे बम गिरे, कुछ उन्होंने उड़ा दिए, पहले ही कहानी खत्म हो गई। एक अमेरिकन कुत्ते को खरोच नहीं आई। इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, अमेरिकन कुत्ते, क्योंकि उनके केनाइन यूनिट्स भी रहती हैं, इसलिए कहता हूं वहां पे एक कुत्ते को खरोच नहीं आई। ये है ईरान की बमबारी। तो ये सब पहले बता देते कि इनको पता है कि अगर कोई अमेरिकन मरा तो फिर रजीम चेंज कर देंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि केवल क्रिकेट में मैच फिक्स होता है तो फिर से सोचिए ऐसे खतरनाक मैच भी फिक्स हो सकते हैं कि। अगली खबर देखिए, अमेरिकी हमले पर पाकिस्तान ने ईरान को दिया धोखा। हमले की पहले निंदा की, फिर बैकफुट पर आया। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की मीटिंग में अमेरिकी हमलों का जिक्र नहीं, निंदा को चिंता व्यक्त करने वाला कदम बताया। निंदा टू चिंता, फ्रॉम निंदा टू चिंता व्यक्त करने वाला। ये बिल्कुल चिंता, पहले निंदा करी, फिर उन्होंने चिंता व्यक्त करी। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इसके बाद ये चिंतन करेंगे। नहीं सर, एक चीज और, चिंता चिंतन, ये निंदा चिंता चिंतन जो करते हैं, इसी चिंतन में ये लोग कई बार ट्विटर में कुछ लिख देते हैं और वहां लिखना कंडेम ही चाहते हैं,
और उसके बाद दुनिया कहती है, जब इनको बताती है भाई साहब एक बार होश में आओ जरा, क्या फूक के बैठे हो, फिर उसके बाद उसको सुधारते हैं। हाँ, तो ये देखिए सिंपल सी बात है। जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, वहां पे लोग कह रहे थे कि अब आसिम मुनीर उठेंगे और अब आसिम मुनीर बोलेंगे कि अमेरिका तुमने बहुत, वो तो नमक खा के आया व्हाइट हाउस से, वो नमक खाकर आया, गोली नहीं खाना चाहता, वो गोली नहीं खाना चाहता, वो किस मुंह से करेगा। तो ये नेता जो इन्होंने नेता वेता पाल रखे हैं कि तुम जैसे हमारे नहीं होता कि नेता सामने चलते हैं तो छोड़ भैया नेता पीछे चलते हैं, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, हाँ, ठीक है, तो बबलू भैया जिंदाबाद टाइप के, तो ये चलते हैं आगे आगे। तो इसने छोड़ भैया नेता पाल रखे हैं। अब वो छोड़ भैया नेता कह रहे हैं हम ईरान को कंडेम करते हैं। आसिम मुनीर ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अमेरिका को कंडेम करोगे तुम्हारी औलाद। फिर उन्होंने चेंज करा, बोला नहीं हमें फिक्र बहुत है यार, ईरान पे बम मार दिया, ज्यादा मार दिया, कंसर्न अबाउट। अब ऐसा है, हमने जो लाइन याद आ रही बहुत अच्छी लाइन है, इसमें फिट बैठती है, सरदार मैंने आपका नमक खाया, गोली गोली नहीं खाना, लेकिन सरदार बलूचिस्तान के खनिजों पर अमेरिका की नजर, लीजिए वही खबर देख लीजिए जरा, खनिजों को गिरवी रखने की तैयारी में पाकिस्तान। आगे मोदी को ट्रंप के साथ बंद कमरे में बैठक में मुनीर ने दिया ऑफर, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बंद कमरे में क्या क्या प्रॉमिस करके आ गए हैं वहाँ। मैं बता रहा हूँ, ये जस्ट इमेजिन। अच्छा एक और ये बात नहीं है कि इसने बलूचिस्तान बेचने की कोशिश करी, ये पहले बलूचिस्तान को चीनियों को बेचना ऑलरेडी ये अग्री कर चुके हैं। जो गवादर है वो तो बलूचिस्तान में एक मकान की 2 रजिस्ट्री हो रही है क्या? और यही ये स्टोरी है, घोसला का घोसला हो रहा है, घोसला का घोसला है। इन्होंने बलूचिस्तान दो ये ऐसे कलाकार हैं लाहौरी, ये ऐसे कलाकार हैं, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले चाइना को बोला कि तुसी फिक्र ना करो, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाओ, ये ग्वादर पोर्ट बनाओ। तो चीनी बेचारे लाओ पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, इन्होंने सारा चीनियों का पैसा खा लिया। अब जब चाइना ने बोला कि नहीं यार हमें तो मार रहे हैं बलोच लिबरेशन आर्मी ठोक रही है हमें, हमारे इतने दर्जन भर चीनी इंजीनियर मार दिए, अब हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में और लागत नहीं लगाते, हम नहीं डालेंगे पैसा, पहले तुम अपनी सिचुएशन सुधारो। तो उसने बोला यहाँ से तो देखो, इस यहाँ से दूध आना बंद हो गया। अरे तो फिर ये गए ट्रंप के पास, सर ऐसा है कि एक जगह है बलोचिस्तान, आपने नाम तो सुना ही होगा, क्या सर बड़े मिनरल है वहां पे, बड़े। हाँ, ये इसने फिर ट्रंप को बेचा, इसने फिर ट्रंप को बेचा, और वही एक मकान की 2 रजिस्ट्री करवा के आया आसिम मुनीर, जो हम कहते हैं ना, सर अभी कह रहे थे कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा। लेकिन अब इसमें एक चीज और देखिए, बलूचिस्तान जहां बलोच इनको घुसने नहीं दे रहे हैं, एक रेत का जर्रा नहीं उठाने दे रहे हैं, उस जगह को इन्होंने चीन को भी प्रॉमिस कर दिया, उसको अमेरिका को भी प्रॉमिस कर दिया। बेच रहे हैं दिनेश, और तुम देखो कितनी चतुराई है, ऐसे मानना पड़ेगा कि चाइना को भी बेच दिया, इसको बेच दिया, अब चाइना अब ये लड़ेंगे आपस में, चाइना यूएस, ये कहेंगे मैं तो बेच नहीं, और फिर चाइना और यूएस के बीच विवाद होगी, चाइना कहेगा तुम्हारे कहने पे मैं तेल ले रहा हूँ, अब तुम चुप रहो। भाई साहब एक और चीज आई एम सॉरी, ये मैं बताना भूल गया, माफी चाहता हूँ। इन भाइयों ने रशिया को भी बोला कि एक वार्म वाटर पोर्ट है, 3 रजिस्ट्री है, ये 3 रजिस्ट्री करने के चक्कर में थे पहले, पर अब ये 2 रजिस्ट्री पे आ गए हैं। ये अमेरिकन को बोल दिया कि आप अब अमेरिकन वहां पे आ जाएंगे। तो ये देखिए, अब ना चाइना के साथ वो रिश्ते नहीं रहे पाकिस्तान के जो पहले थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना बेवकूफ बनाना था चाइना को बना लिया, इन्होंने खूब पैसे लूटे। अब चाइना कह रहा है कि यार मैंने तुम्हारे $30 अरब डाल दिए यहाँ पे, $60 बिलियन डाले चाइना। सर वो पूरे 60 इन्वेस्ट नहीं हुए, अभी टोटल बजट था कि $60 अरब हमें डालने हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, 30-35 अरब डाल चुके हैं, इसमें भी कई लोग खा चुके हैं। अब चाइना इनसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है। चाइना कह रहा है कि यार कहाँ गए वो पैसे, हिसाब दो। अगर तुमने प्रॉमिस करा था कि हमारे बंदे नहीं मारे जाएंगे, हम पोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, कुछ तो करो। अब इन्होंने चुपचाप गया, खाना खाते खाते बर्गर मुंह में डाला, इसने बोला मिस्टर ट्रम्प, you can take Balochistan, 44% of Pakistan's landmass, please take। और मैंने सुना है चाइना को ये कह रहे हैं कि दुनिया का लेके हम कहीं गए नहीं, तुम्हारा लेके भाग जाएंगे क्या? अगली खबर, ईरान ने एटमी प्लान शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। नेटो समिट में मीडिया से बोले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तुलना की। देख लीजिए, मतलब गजब है। ये तुलना भी जो अमेरिका ने ही किया हो, अमेरिका ने ही जापान पर बम पटका। अरे भाई साहब, कम से कम ये सोच लेते कि आप ही की कौम है वो जो इन्होंने ये काम किया था। खैर, इसकी तुलना कर दी। मीडिया से बोले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तुलना की। ईरान के एटमी साइट्स पर अमेरिका ने किया था अटैक, न्यूक्लियर प्रोग्राम से हटने के लिए तैयार नहीं है वो, ये कह रहे हैं ट्रंप गजब की एनालॉजीज भी गजब की देते हैं। डायरेक्टली हिरोशिमा, मतलब इसको कम नहीं चाहिए, इसको चाहिए जो अल्टीमेट हो गया। और आज की तारीख में मैं शुरू से कह रहा हूं, मतलब कल परसों जब से सीज फायर हुआ है ना, तब से मैं यही बात कह रहा हूं, इनको वापस आना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। देखिए, ये कह रहा है चीन से तेल खरीद लो, चलो
चीन ने खरीद लिया। ईरान अब क्या करेगा? अगले एक हफ्ते में ईरान चाइना को और डिस्काउंट देगा, कह रहा और तेल उठाओ, उठाना है जितना उठाओ। चाइना उठाएगा, तेल की कोई कमी नहीं है और कोई खरीद नहीं रहा। बाकी 2-3 और देश बोलेंगे कि हमें भी दे दो, सर हम क्या ले सकते हैं जैसे चाइना ले रहा है। अब इसमें होगा क्या? इनके पास आएंगे पैसे, ईरान के पास। ईरान उन पैसे का क्या करेगा? वापस न्यूक्लियर में लगाएगा, वापस हमास हिजबुल्ला ये फिर से कुछ ड्रामा करेंगे, फिर से ये बमबारी होगी। दिस सर्कल विल रिपीट इटसेल्फ। ये कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे रहेगा ये। ओ, तो ये एक विशेष सर्किल है, ये एक दुष्चक्र है और ये दुष्चक्र आपको फिर से घटित होता हुआ दिखाएगा। नेटो देश पर हमला कर सकता है रूस। अगली खबर देखिए, यूरोपीय देशों पर दाग सकता है मिसाइलें। बाल्टिक पर हमले से हो सकती है शुरुआत। एस्टोनिया पर या लातविया पर हमले की आशंका। उधर रूस जो है थोड़े थोड़े दिनों में बाल्टिक देशों को मतलब छींकता रहता है। कहते हैं उसकी छींक से ही उधर बाल्टिक देश जो है हिल जाते हैं। तो कुछ दिनों में अगर इनको छींक ना आए तो गुल सूंघ कर छींक ले आते हैं। वो देश वाकई पगोए पगोए ऐसे हैं बेचारे। हाँ। ये बात उनके लिए स्प्रेड बैठती है और इसने छींकना शुरू किया तो गड़बड़ होगी। हाँ। तो अभी क्या होता है? हाँ, ये जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है सर, हाँ। ये मुझको लगता है इनका होना जो एक है विश्व राजनीति में, इसलिए भी है कि रूस छींक मारेगा और ये हिला करेंगे। ये हिला करेंगे, ये शायद देखने के लिए, घूमने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। हाँ, वैसे तो अच्छी है, बहुत अच्छी जगह हाँ। है। तो अब रूस का ये है कि इन्होंने कहा हम शामिल होंगे, हाँ। हम नाटो के बनेंगे। तो नाटो के मेंबर बनने। अब उसने कहा तुम नाटो के मेंबर बने हो, हाँ। तो मेरे निशाने पे हो, हाँ। क्योंकि इनको मारेगा, ये आएंगे, ठीक है, ये आए तो हाँ। अब उसको मौका मिलेगा। हाँ। लेकिन अभी उसने क्या फंसा दिया है? हाँ। उसने पेज फंसा दिया। हाँ, क्या? ट्रम्प को फंसा दिया उधर। हाँ, ट्रम्प ने इसको बोल दिया यूक्रेन को कि तेरे पास कार्ड नहीं है, राइट। और नाटो को बोल दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा हाँ, 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 हाँ। और अपने बजट बढ़ाओ। हम्म। और इन सब के बीच में वो नहीं, इनको तो वैसे थोड़े थोड़े दिनों में इनको अपनी कुर्सी से उठाता रहता है रूस। लेकिन एक बात ये समझाइए, इनसे मतलब नहीं उतना है, हाँ। उतना उसका मतलब है कि यूक्रेन में जो मैं 4 लेने वाला हूँ, हाँ। और ब्लैक सी तक हाँ। मेरे को थोड़ा ये अंडरस्टैंडिंग समझाइए इनकी, ट्रम्प के बीच की और पुतिन के बीच की अंडरस्टैंडिंग। ईरान जैसे गया और कोल्ड शोल्डर दिया गया उसको। हाँ। ईरान सोच रहा था कि रूस तो मेरे समर्थन में आगे एकदम शाना बशाना खड़ा होगा। लेकिन जिस तरीके से आई है ना मेजर साहब, जिस तरीके से वहां पर एक केमिस्ट्री, लगता है कि केमिस्ट्री थी ट्रम्प साहब के बीच में और पुतिन साहब के बीच में। और ये यूक्रेन वाले मामले में भी जब से ट्रम्प आए उन्होंने हाथ हल्का कर दिया यूक्रेन को। ठीक है तुम देख लो भाई, पुतिन को कह दिया है। ये दिखाई क्या दे रहा है पुतिन और ट्रम्प के बीच की हिसाब? मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प, देखिए ट्रम्प के दिमाग में एक लेगेसी है कि मैं ऐसी लेगेसी छोड़कर जाऊंगा। मैं ऐसी लेगेसी, सारे जितने भी राष्ट्रपति मुझसे पहले हैं, चाहे वो ओबामा है, चाहे वो बुश है, चाहे वो बाइडेन है, उन लोगों ने युद्ध शुरू किए हैं। सिर्फ मैं ही हूं जिसने युद्ध खत्म करा है। आई एम द पीस प्रेसिडेंट, मैं एक पीस प्रेसिडेंट हूं और आप मुझे नोबेल प्राइज दीजिए क्योंकि लड़ाइयां मैंने बंद कर। इसीलिए बहुत जल्दी से 2 मिनट पहले, काम हो ना हो सीज फायर, ये खुद ही का सीज फायर लो, ये प्रेशर डाला था मैंने, ऑपरेशन सिंदूर का करवा दिया सीज फायर। मोदी जी ने बोल दिया कि तुमने कुछ नहीं करवाया। अब ये तिनका बैठा था कि मोदी जी ने सबके सामने तो मुझे एक्सपोज कर दिया। खुद अटैक करा भाई ने, मिडनाइट हैमर, खुद अटैक करा, खुद ही सीज फायर कर दिया। नहीं, लेकिन एक चीज जो आप कह रहे हैं ना, मैं पीस प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। हिंदुस्तान में आप जानते हैं किसी को अगर बताना भाई बहुत बड़ा पीस है ये, वो पीस किस सेंस में होता है आपको मतलब वाकई पीस प्रेसिडेंट है ये। रूस ने यूक्रेन के F-16 को मार गिराया। अगली खबर देखिए, ज़ेलेंस्की ने नेटो समिट से पहले मांगे हथियार। नेटो देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग। ज़ेलेंस्की को सूमी पर कब्जे का डर। सूमी तो सर मुझे लगता है गया ही गया इनके हाथ से। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या करेंगे, ये सूमी पूरा वो इलाका काट के क्रिमिया से मिला के बफर जोन बना देंगे। ड्राइपर वाली रिवर है, हाँ। जो रिवर स्नाइपर है, हाँ। उस रिवर के अक्रॉस ये इस तरफ कहते हैं हमारा है, हाँ। उसके बाद तुम जाओ। ठीक है। और एक बात और है, हाँ। उसमें रशियन रशियन स्पीकिंग पीपल, हाँ, बहुत ज्यादा नंबर में। और एक बात और की थी, हाँ। जो यूक्रेन में हुई थी, हाँ। उन्होंने कहा रशियन लैंग्वेज को हम नहीं सेकंड। लेकिन एक बार प्लेबिसाइट हो चुका है वहाँ, हैं? और यूक्रेन कहता है, प्लेबिसाइट बता रहा है कि लोग तो हमारी तरफ वाले हैं। ये प्लेबिसाइट वाली बात कौन, यूक्रेन बता रहा है ना? रशिया ने क्या बताया? रशिया तो कह रहा है हमारे लोग हैं। 92% उसने बताया हमारे साथ, हाँ। 1-2% नहीं। राइट। तो वो हो चुका है तय, हाँ। वो सब हो गया। लेकिन आपने एक जो अच्छी बात पूछी दिनेश, कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, हाँ। तो जब उसने उसको हैप्पी बर्थडे किया, उसने कहा ठीक है आपको जो कुछ करना है करो, हाँ। अपना पीस नोबेल प्राइज वगैरह लो, हाँ। इस तरह का इलाका मुझे दे। अच्छा, हाँ। ये तो यूक्रेन का ये वाला, और मैं बीच में दावा ये भी करूंगा कि पूरा यूक्रेन मेरा है, आप कुछ बोलना मत। हाँ, आप कहते मैं अभी तुमको कम से कम ये दे रहा हूँ, वेस्टर्न साइड हाँ। दे के तुम चुप रहो, तो हम तो लोग मतलब अंडरस्टैंडिंग ये है हाँ। कि मैं पूरा यूक्रेन मांगूंगा, मुझको लोहान डोनेट्स सूमी दे देना, आप मेरे को पूरा मत देना, पूरा मत देना, लेकिन इतना दे देना, हाँ, और उसको मैं बफर जोन बना लूंगा। नेटो और मेरे बीच में वो सैंडविच इलाका रहेगा, बाकी छोड़ देना। बीच बीच में जो पास वाले हैं छोटे भैया, हाँ। उनको मैं धमकाता रहूंगा, हाँ। तो आप कहोगे देखो मैंने पीस करा। अब ये नोबेल प्राइज वाला स्ट्रोक है। ऐसा ना हो कि ये भाई खुद ही बोल दे
पुतिन की बात कर रहा हूँ। हाँ। पुतिन खुद ही बोल दे कि हाँ ट्रम्प तो बहुत बढ़िया आदमी, इसको नोबेल प्राइज दे दो। हाँ, खुद ही बोलेगा। हो सकता है कि शी जिनपिंग भी बोल दे, क्योंकि इनको पता है कि इस आदमी को चाहिए, वो मेडल चाहिए, वो प्राइज चाहिए, तू व्हाइट हाउस में बैठ के खेलता रहे। और वैसे भी भाई 3.5 साल है ट्रम्प के, 3.5 साल जियो पॉलिटिक्स में बहुत लंबा समय होता है और बहुत छोटा भी होता है। अगर रशिया ने ये कह दिया, मतलब पुतिन ने ये कह दिया जी। या शी जिनपिंग ने कह दिया, जी। तो अपनी ऑडियंस को ये घर में क्या जवाब देंगे? इनको कौन सा जवाब देना है? किसको? शी जिनपिंग किसको जवाब दे रहा है? वहां पे लेकिन कई मसलों में बड़े मुद्दे उठ जाते हैं। मुद्दे उठ जाते हैं। देखिए ये सब नहीं, वहां पे जो मुद्दे रहते हैं, चाइना के मुद्दे चाइना के अंदर ही रहते हैं, चाइना के मुद्दे बाहर नहीं आते। और ये दोनों के दोनों, आई मीन इवन प्रेसिडेंट पुतिन इज अ स्ट्रांग मैन। प्रेसिडेंट पुतिन से कौन सवाल पूछ रहा है? एक ने सवाल पूछा तो उसको साइबेरिया में जेल में डाला, वहीं पे मरमुरा गया वो। एक और ऐसे जैसे वहां की जनता ये कह रही थी ना कि आपने पाकिस्तान को इतने हथियार क्यों दे दिए, टैक्स पेयर्स मनी है, आप कैसे दे देते हैं? अरे ये सवाल तो ऐसे ही आया था, ये ऐसे ही आया था। हाँ, लोग मन बहलाने के अच्छा, लिए। ये पाकिस्तान को जब बताना होगा कि जितना एहसान करते हैं देखो तुम्हारे ऊपर, देखो हमारे यहाँ जनता क्या दबाव डालती है, तब लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी हमने तुमको दिया ये एहसान की टोकरी लादने के लिए। और आतंक के पालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एससीओ की बैठक में अजीत डोभाल का बड़ा बयान। डोभाल ने कहा आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। उन्होंने कहा आतंकवादियों को फंडिंग करने वालों का हिसाब होना चाहिए। मतलब ये डोभाल भी अब भी ये कह रहे हैं कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म समझने वाले अब भी दुनिया में लोग हैं। लश्कर आतंकी फैसल नदीम का बड़ा कबूलनामा, पाकिस्तानी आर्मी से लश्कर के रिश्तों को जायज ठहराया। सारी जमातें सहूलियत उठाती रहती हैं। आतंकी नदीम ने कहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा राब्ता रहता है। वो मैं तो कह रहा हूँ लश्कर तैयबा एक पाकिस्तानी आर्मी की रेजिमेंट है, बस उसको डिक्लेयर नहीं करा है। ये जो भी बैट है, बॉर्डर एक्शन टीम है, बॉर्डर एक्शन टीम में जब एसएसजी के कमांडो होते हैं, उनके साथ लश्कर और जैश के आतंकवादी होते हैं। ये साथ ट्रेनिंग करते हैं, ये साथ बैठ के खाना खाते हैं। इनको सेम सोर्स से फंडिंग होती है, एक को तनख्वाह आती है, एक को फंडिंग मिलती है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके एयर बेसिस पे मारा, मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करा हमने, मिलिट्री एरियाज को बिल्कुल ठीक करा, क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं है। इवन पाकिस्तानी आर्मी इज द बिगेस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये ठीक करा नहीं, और वो भी ये जाते हैं कि जनरल जाते हैं उनके पासिंग आउट परेड में, जो टेरर से पास आउट करते हैं सर। पाकिस्तान के फ्लैग में उनकी उसको लपेटा जाता है, वर्दी में जाकर सलामी दी जाती है। पीछे कोर कमांडर पंजाब खड़ा हुआ है वहां पे। कोर कमांडर पंजाब खड़ा हुआ है, ऐसे दुआएं